अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगा मेडिकल एब्रीवेशंस, यानी डॉक्टर जो कोड वर्ड में लिखते हैं, यानी छोटी सही लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन वो बहुत सी राज उसमें छुपे होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे RX की। RX यानी मेडिकल में आता है ट्रीटमेंट के बारे में। कोई भी डॉक्टर दवा लिखने से पहले ऊपर RX लिखता है, इसका मतलब ट्रीटमेंट कि क्या डॉक्टर दवा लिख रहा है। इसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी मरीज़ का कोई भी पास हिस्ट्री या कोई किसी भी बीमारी में अगर पेशेंट मुब्तला था, यानी पास हिस्ट्री वगैरह, तो उसको हम हिस्ट्री लिखेंगे। इसके लिए HX लिखा जाता है। HX माने हिस्ट्री। इसके बाद आता है डायग्नोसिस। DX का मतलब है डायग्नोसिस, यानी किसी भी बीमारी के बारे में जो डॉक्टर अल्फाज लिखेंगे उससे पहले डायग्नोस यानी DS लिखा जाएगा, उसको बोलते हैं डायग्नोस। इसके बाद आता है क्यू का मतलब है एवरी यानी हर। क्यू का आगे बहुत से आए, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यू का क्या मतलब है। जैसे कि QD यानी एवरी डे, हर रोज़ दवा लेनी है, इसके आगे लिखा होगा QD। इसके बाद है QOD यानी हर दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, तो एवरी अदर डे यानी QOD लिखा जाएगा। इसके बाद है QH यानी एवरी होवर, हर घंटे में अगर जो दवा दी जाए उसके आगे लिखी होगी QH। किसी भी मैंने दवा के आगे QH लिखी हो, इसका मतलब है कि वो हर घंटे बाद लेनी है। QOD यानी हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। QD यानी हर दिन, हर एवरी डे। इसके बाद आता है S माने विदाउट। S के बाद आता है डबल S माने 1.5 यानी डेड। किसी भी चीज़ का अगर डेड देना हो तो उसके आगे होगा डबल S। इसके बाद है C का मतलब विद। SOS, किसी भी दवा के आगे SOS लिखा हो तो इसका मतलब इफ़ नीडेड यानी ज़रूरत के मुताबिक वो दवा ली जाए, इसके अलावा वो दवा इस्तेमाल ना की जाए। किसी भी दवा इस्तेमाल करने से पहले ये देख लें। AC यानी बिफोर मील, खाने से पहले। PC यानी आफ्टर मील, खाने के बाद। BID यानी ट्वाइस अ डे, यानी दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम आप ले सकते हैं। इसके बाद आता है थ्राइस अ डे, TID जिसके में लिखा हो इसका मतलब है दिन में 3 दफ़ा। TID थ्राइस अ डे, दिन में 3 दफ़ा वो दवा ली जाएगी, उसमें TID लिखा होता है। BID यानी ट्वाइस अ डे। PC यानी आफ्टर मील यानी खाने के बाद। AC यानी बिफोर मील। ये चीज़ें आप अपने जहन में रख लें, ये नॉलेज की बातें हैं। QID यानी 4 टाइम अ डे, यानी दिन में 4 दफ़ा जो दवा लेनी हो उसके आगे लिखा होगा QID। अभी आता है OD यानी दिन में सिर्फ एक दफ़ा, वंस अ डे, इसको बोलेंगे OD। उसके बाद आता है BT यानी बेड टाइम। HS भी बेड टाइम को ही बोलते हैं। किसी भी दवा के आगे HS लिखा हो इसका मतलब वो बेड टाइम को लेना है। इसके बाद आता है BBF, ब्रेकफास्ट से पहले, नाश्ते से पहले जो दवा लेनी हो उसके आगे लिखा होगा BBF। इसके बाद आता है BD, बिफोर डिनर। TW, ट्वाइस अ वीक। SQ मानी सबक्यूटेनियस के लिखा होगा SQ या SC भी लिखा होता है। इसके अलावा इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए लिखा होगा IM मतलब इंट्रामस्कुलर, पट्ठों में लगाने वाले इंजेक्शन के लिए लिखा होता है इंट्रामस्कुलर, जो गोश्त में लगाए जाते हैं। ये बात याद रहे कि जिस भी इंजेक्शन के आगे लिखा हो इंट्रामस्कुलर, वो सिर्फ़ और सिर्फ पट्ठों में लगाने के लिए होता है, ना कि रग और IV यानी इंट्रावेनस वगैरह नहीं लग सकता। इसके बाद आता है इंट्राडर्मल, ID। जिस भी दवा के आगे ID लिखा हो वो इंट्राडर्मल होते हैं, वो खाल यानी स्किन के नीचे लगाए जाते हैं, डर्मल एरिया में। इसके बाद है IV, इंट्रावेनस। जो इंजेक्शन IV यानी इंट्रावेनस लगे उसको हम IV लिखते हैं, इंट्रावेनस लगाई जाती हैं वो न। इसके बाद आता है Q4H यानी एवरी 4 आवर्स, हर 4 घंटे बाद जो दवा दी जाए उसको, इसके लिए हम Q4H लिखते हैं, हर 4 घंटे बाद। इसके बाद आता है QOD यानी हर दूसरे दिन के बाद आता है QOD। HS ये भी पहले हमने बात की है, बेड टाइम। PRN ये भी एज नीडेड है,
जब ज़रूरत हो फिर इस्तेमाल की जा सकती हैं। पीओ यानी पर ओएस, इसको बोलते हैं कि जो चीज़ मुंह से दी जाए उसको पीओ बोलते हैं, पर ओरल बोलते हैं। इसके बाद आप कोई भी मेडिसिन पर ओरल देख सकते हैं। इसके बाद है एमजी यानी मिलीग्राम। इसके बाद आता है एमसीजी या यूजी, इसको बोलते हैं माइक्रोग्राम। ये माइक्रोग्राम में होते हैं। किसी भी मेडिसिन के आगे एमजी लिखा होता है या एमसीजी लिखा होता है, ये उस मेडिसिन का स्ट्रेंथ होता है, जैसे कि एमजी वगैरह वगैरह। जी और जीएमबी ग्राम्स में होते हैं। 1 TSS यानी 1 टी स्पून यानी टी चाय वाला चम्मच 5 ml के बराबर होता है और 1 टेबल स्पून 15 ml के बराबर होता है। इसको TFP बोलते हैं। इसके बाद आता है DDX डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसके बाद आता है TX माने ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है RTX यानी रेडियोथेरापी। इसके बाद आता है CTX यानी केमोथेरापी। ये चीज़ें कोड वर्ड में लिखी जाती हैं। इनका फुल फॉर्म यही होता है। इसके अलावा और बहुत से होते हैं, जैसे कि RO मैंने रोल आउट, इस टाइप के और बहुत हैं। SP स्टेटस पोस्ट वगैरह वगैरह। PMX पोस्ट मेडिकल हिस्ट्री यानी पिछला मेडिकल का क्या हिस्ट्री है। आज का वीडियो यह है, उम्मीद है आपको पसंद होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।